नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हुए तब से कहा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी तबाही कहा जाए एक ऐसी कि दुख भरा कि रिसेशन को लेकर कहा जाए, रेसिप्रोकल टैरिफ को कहा जाए, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में चिंताजनक कई 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 बातें आ रही, इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में चाह रहे हैं कि वो अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखे और ग्रेट अमेरिका की तरफ अपनी अमेरिका को लेकर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, खैर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने, टैरिफ भी लगाया, कई देशों पे लगाया, फिर कम भी कर दिया, लेकिन चाइना पे उन्होंने 125% टैरिफ लगाया। लेकिन इस सब बातों के बावजूद भी उसने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है, जो आज के टाइम में जो 2-3 देश है जो अपने आप को टेररिस्ट के रूप में हमेशा साबित करते आए हैं, उन लोगों को एक सोचने पे मजबूर कर दिया है। कल ही कि प्रेस वार्ता में उन्होंने बात कर रहे थे, बात करते करते एक न्यूज एंकर ने पूछ दिया कि अगर ईरान और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं तो क्या अमेरिका उस पर सख्ती बरतेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि अगर इस तरह के ऐसे कोई भी देश से अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कराएगा। तो फिर उसने पलट के पूछा कि अगर ये नहीं मानते तो क्या करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका डिस्ट्रॉय करने का भी काम करेगा। आखिर रीज़न क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाह क्यों रहे कि ईरान से इतनी दुश्मनी क्यों है उनकी, क्या चाह रहे हैं कि ईरान को ऐसा आगे नहीं बढ़ा दे न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो चाहते नहीं कि इजराइल को किसी तरह से खतरा हो, और इजराइल को खतरा ईरान से ही है। क्या है कि आपको पता है ईरान हमेशा हमास से, गाजा से, यमन हूती से ड्रोन के द्वारा किसी न किसी अटैक के द्वारा हमेशा इजराइल पर अटैक कराते रहता है। इसीलिए चाहते हैं कि इजराइल को किसी तरह खतरा ना हो, क्योंकि प्रो इजराइल है और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सामने खुल के बोल दिया आखिर ईरान अगर इस तरह के कामें करता है तो हम लोग उनके न्यूक्लियर वेपन्स का जो भी एरिया है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक नंबर ईरान का बात आएगा। दूसरे नंबर पर जो टेररिस्ट के लिए हब माना जाता है पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे आ सकता है। और उन्होंने ये भी बात को कहा कि अगर इन आतंकवादियों के पास अगर ऐसे बड़े बड़े वेपन्स रहेंगे, आने वाले समय में फ्यूचर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। इसलिए इन लोगों के पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। इसलिए चाहते हैं कि हमेशा अच्छे कंट्री के पास रहे, अच्छे सूझबूझ वाले के पास, लोगों के पास रहे, जो इस वेपन्स का सही से यूज करे और किसी तरह का जान माल का हानि न हो। चलिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।